जोहार साथियों, जय झारखंड। साथियों, हम सब जानते हैं कि हम ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो इस देश के संवैधानिक जो पहचान है SC/ST OBC जो बैकवर्ड है, यह कई तथ्यों के आधार पर इस देश के मूल निवासी है, जिसका DNA एक है। और हमारे महापुरुषों ने भी, जैसे आप फुले साहब को लीजिए, उन्होंने अपने प्रख्यात साहित्य गुलामगिरी में लिख के रखा है कि यहाँ के जो शूद्र अतिशूद्र है, इन भारत के जो शूद्र अतिशूद्र, ये शूद्र अतिशूद्र ब्राह्मणिक कॉन्सेप्ट है। समझाने के लिए उन्होंने साहित्य में दर्शाया है, शूद्र अतिशूद्र जो है इस देश के मूल निवासी है और सेठ जी भट्ट जी आर्य विदेशी है। यही बात संविधान सभा ने बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन भारत के संविधान में लिखा और फिर आगे चल के यही बात हमारे झारखंड के वीर बिरसा आभा, धरती आभा बिरसा मुंडा साहब ने भी कहा था, अबवा दिसुम अबवा राज, मतलब हमारा देश है हमारा राज। लेकिन हमारे इस देश में जो लोग हैं, जो विषमतामयी लोग हैं, जो विषमता को मानने वाले लोग हैं, जो गैर बराबरी को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों को आज भी पेट में दर्द है। संविधान लागू होने के बावजूद भी उस संविधान में जाति का कहीं जिक्र नहीं है, जाति व्यवस्था खत्म कर दी गई है, लेकिन आज भी यह जाति को अपना हथियार बना के हमारे SC/ST OBC जो इस देश के मूल निवासी समाज है, इसको लड़ाने भिड़ाने का काम कर रही है और अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हमारा पुरखों का जो आंदोलन हम चला रहे हैं पूरे देश भर में, SC/ST OBC हम भारत के मूल निवासी, इस कॉन्सेप्ट के तहत हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान स्थान जाहिरगढ़ में हमारे यहाँ समाज के विभिन्न बिरादरी के सभी मूल निवासी साथी, बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ हैं। हमारे साथ है मूल निवासी रोहिणी रवानी जी। इस भाईचारे और सौहार्द को जो बिगाड़ने में जो पीछे का खेल है, पर्दे के पीछे जो खेल है, इनके बारे में आप सबको, दर्शकगण को, हमारे मूल निवासी समाज से रूबरू कराएंगे मूल निवासी रोहिणी रवानी सर। 20 सितंबर को एक आंदोलन हमारे ही मूल निवासी समाज के एक जातिवार संगठन हमारे मूल निवासी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया। रेल रोको और डहर छेको। साथियों, ज्योतिबा फुले का साहित्य से हम सब SC/ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी एक हैं। वो भी मेरा आपस में भाई भाई में लड़ाने का हमें लग रहा है इसमें संघ का हाथ है, मनुवादियों का हाथ नहीं होने, उसका विचारधारा ही है कि आपस में टकराओ और राज करो। तो DNA आधार पर भी हम एक हैं। माइकल बामसाद 2001 में आंध्रा यूनिवर्सिटी एवं अमेरिका यूनिवर्सिटी से मिल के एक DNA रिसर्च हुई थी DNA का, जिसमें SC/ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी हम एक हैं। तो हमने जैसे आज 40-42 साल से जो एक मूल निवासी समाज का हमने निर्माण कर रहे हैं, कहीं मेरा शत्रु उसको तोड़ने का साजिश रच रहे हैं। हमारे भी लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें लग रहा है उसको कुछ झांसा दिया गया है, चाहे नौकरी का झांसा हो, आरक्षण का झांसा हो कि आपको आरक्षण मिलेगा। तो संविधान में सभा में
379 लोग थे, जिसमें वर्ग में हमें बांटा है। जैसे आज भी हम लोग का होता है ना, मैट्रिक का आधार का एक अलग क्वेश्चन होता है, ग्रेजुएशन लेवल का अलग क्वेश्चन होता है, मास्टर डिग्री का अलग क्वेश्चन का लेवल होता है। तो संविधान सभा में 379 हमारे जो संविधान निर्माता सदस्य थे, उसमें ये पारित हो चुका है कि क्लासिफिकेशन, माने जो अति कमज़ोर है उसको अति कमज़ोर के साथ टकराया जाए, लड़ाया जाए, नौकरी में, हिस्सेदारी में, सब कुछ में। जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उसको मीडियम के साथ कंपटीशन में बैठाया गया है। तो जो जंगलों में रहते हैं उसका भी एक वर्ग बनाया गया है और उसमें सबका हिस्सेदारी है। लेकिन जितना इफोर्ट एक जातिवार समाज लगाया, इतना ताकत अगर हमारे भारतीय जातिवार जनगणना में अगर इतना ताकत लगाते तो हमको तो स्वतः आरक्षण मिल जाता। संविधान 16(4) का ए में साफ लिखा हुआ है, पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसके लिए यदि अलग से कुछ कानून भी बनाना पड़े तो सरकार उसमें बाध्य है। और इसीलिए हमें अधिकार नहीं देने के लिए जातिवार जनगणना हमारे मनुवादी विचारधारा के लोग, संघ की विचारधारा के लोग आज तक करा नहीं रहे हैं। तो उसको तो मुख्य मांग वो होना चाहिए कि जातिवार जनगणना करो और हमको पर्याप्त हिस्सेदारी दो। वो नहीं करके एक हमसे जो समाज से कटा हुआ वर्ग है, जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे साधारणतः देखिएगा कि एक आप किसी गांव में जाइए, किसी शहर में जाइए, कोई पुलिस वाला आता है तो सब क्वेश्चन करने लगता है कि भाई क्या 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 बात है, किस काम से आए हुए हैं। लेकिन एक आप जंगल में आदिवासी का गांव चले जाइए, वो मार तो ना दिकू का ना बोल के घर घुस जाएगा, वो आपसे बातें नहीं करेगा। यानी अभी तक वो मुख्य धारा में जुड़ने की बात तो दूर की बात है, अभी तक हमारा समाज में खड़ा होने का, बात करने का अभी तक उसको मतलब सक्षम नहीं बना पाया है। और उसका हिस्सेदारी को छीनने के उद्देश्य से ये आंदोलन जो चल रहा है, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग मूल निवासी सब एक है और दोनों ही हमारा भाई है, उसको लड़ाई को हम लोग होने नहीं देंगे। यही उद्देश्य से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।